उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने 4 धाम जाने वाले यात्रियों एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बृहस्पतिवार को देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर एवं चंपावत जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय अतिथि गृह आवास योजना के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की ओर से उक्त दोनों योजनाओं में आवेदन करने वाले आवेदकों का साक्षात्कार अल्मोड़ा जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी आवेदकों का साक्षात्कार किया और सभी को कहा कि जिस प्रयोजन के लिए उनके ऋण स्वीकृत हो रहे हैं वे ऋण राशि को उसी कार्य में लगाएं। उन्होंने कहा कि ये योजना स्वरोजगार बढ़ाने एवं पर्यटन की गतिविधियों को बचाने के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए आवेदनकर्ता स्वीकृत योजना का स्वीकृत कार्य हेतु ही उपयोग करें। मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग ने एक अच्छी पहल की, जिसमें नेशनल हाईवे 109 के किनारे पर 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखरेख भी जरूरी है, तभी ये धरा हरी भरी हो सकती है। उन्होंने वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए सभी लोगों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं तराई केंद्रीय वन विभाग के डीएफओ उमेश चंद्र ने कहा कि वन विभाग समय समय पर पौधारोपण कार्यक्रम करता रहता है। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 109 के चौड़ीकरण के दौरान जो पेड़ काटे गए थे उनकी क्षतिपूर्ति के लिए यहां 700 पेड़ लगाए जा रहे हैं। देखिए, वृक्षारोपण की अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज से इसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश देर से शुरू हुई तो वृक्षारोपण भी विलम्ब से हो रहा है, लेकिन पूरे सावन के माह तक हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा हरियाली का त्यौहार हरियाला भी आने वाला है, उस दिन भी हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। तो इन त्योहारों को केवल एक दिन का प्रतीकात्मक न रखे, प्रतीक के रूप में न करके हम लोग इसको यथार्थ के रूप में लेकर और अपने जीवन के अन्य कार्यों के रूप में लेकर करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और पेड़ भी आगे। ये जब NH 87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफ़ी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं, इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहाँ तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हम वनीकरण इस बार लगा रहे हैं उसमें से अधिक जो वनीकरण है वो सफल रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देवप्रयाग विधानसभा कीर्तिनगर थाती डागर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी और इन्हीं नम आंखों से हर किसी ने शहीद को अंतिम विदाई दी और सैन्य सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि देकर गाँव के पैतृक घाट मलेथा में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद का परिवार एक और दुख के कारण फिर से बिलख पड़ा। अभी 2 माह पूर्व ही आदर्श के ताऊ का बेटा मेजर प्रणव नेगी भी सेना में शहीद हुए थे। परिवार के आंसू भी थमे नहीं थे कि परिवार में एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहुत अच्छा व्यवहारिक लड़का था। परसों ही छुट्टी आ रहा था अपनी ताऊ की लड़की की शादी में और अचानक सा ही परसों रात हो रही कि जो है वहाँ शहीद हो गया। टीवी के समाचार चैनल में देख रहे हैं कि हमला हो रहा है। तो गांव में जो है बहुत ही लोगों का माहौल बना हुआ है, सारे लोग जगह लगे हैं। पूरा गांव जो है 3 दिन से घर पे इकट्ठा हो रखा है और आज जो है फिर बरसात चली तो इस कारण से थोड़ा लेट आई तो अभी जो है भीड़ बढ़ा गई है। तो बहुत ही दुखद माहौल है हमारे गाँव में। आज मुझे अपने वीर सपूत और अपने छोटे भाई आदर्श को आज हम सब श्रद्धांजलि देना है
और जिस तरीके से आपने देखा कि गांव के अंदर के बच्चा बूढ़ा जवान सब सड़कों पर जो है अपने जो वीर शहीद जांबाज अपने आदर्श नीति के सम्मान में सड़क के किनारे आए। और निश्चित तौर पर आज मेरे लिए बहुत एक ऐसी बात मैं कह सकता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर बहुत करीब से आदर्श को जानता था। ये फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मैं जब भी कहता था, जब भी मिलता था, अभी मैंने कल उसका स्कूल का फोटो भी देखा, अपने स्कूल में मैंने कल इसका फोटो देखा। निश्चित तौर पर मैं ऐसे वीर सपूत को सच्चे श्रद्धांजलि देता हूँ। ये बड़ा दुखद समाचार है कि एक वीर सिपाही यहाँ का शहीद हो गया और अभी 30 अप्रैल को उनका बड़ा भाई मेजर पन्ना नेगी आल्सो वो लेह में हो गया। एक ही परिवार के, एक ही ब्लॉक के दो भाई चले गए हैं। ये बड़े दुख का है, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना शहादत दे करके प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो बॉर्डर पे सीमा पे जो छद्म युद्ध पाकिस्तान करते आ रहा है, इसका जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की एक सीमा होती है और ये डे बाय डे जो है ये सीमा ये पार करते जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। ये हम सरकार से अपील करते हैं। दूसरा, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं पे जो बार बार जो बात आती है, आज 5 जवान हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए हैं और ऐसे ही जो है कभी न कभी किसी न किसी समय पर ये होता आया है। तो इस पे एक मैं ये कहता हूँ कि एक बॉर्डर लाइन ज़रूर खींची जानी चाहिए, एक रेखा ज़रूर खींची जानी चाहिए कि इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी की ओर से नगर निगम ऋषिकेश के साथ जुड़कर काम करने वाले बैंकों के साथ बैठक की गई। बैंक में अधिकारियों को CSR मद में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों में सहयोग करने की अपेक्षा की गई। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।